हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। देखिएगा 20 दांत, कितने दांत 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। और जो 12 दांत होते हैं तो 12 दांत होते हैं जो 1 बार विकसित होते हैं। कितने बार होते हैं? 1 बार विकसित होते हैं। टोटल दांतों की संख्या होती है मानव शरीर में 32 होती है, जिसमें जो 20 दांत है केवल 2 बार विकसित। कितने 12 20 दांत 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। अधिकांश जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में कि सबसे बड़ी छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होता है कि बड़ी आंत की लंबाई, तो सबसे बड़ी जो होती है छोटी आंत होती है। क्या? छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होता है। तो सेकेंड प्रश्न में था कि अधिकांश पाचन होता है छोटी आंत में। और आपको हम बता दें, पाचन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो एंजाइम है। क्या? पाचन में कौन सहायक करता है? एंजाइम सहायता करता है पाचन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आपको बताना है मुख से। देखिए पाचन जो प्रक्रिया होती है स्टार्ट होती है मुख से, स्टार्ट हो जाती है। मुख में किसका पाचन हो जाता है? तो मुख में आपका पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो एक भी क्वेश्चन किसी को मिस नहीं करना है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे द्वारा किया गया था रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। अगर थोड़ी हम रक्त की बात करें तो रक्त का पीएच मान आपसे पूछता है 7.4 होगा। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। और रक्त 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रक्त आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का काम क्या है? श्वसन में ऑक्सीजन को पहुंचाना। देखिए आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। क्या करना? रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेस मेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। किससे होता है पेस मेकर? तो पेस मेकर का जो संबंध होता है वो आपका हृदय से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए ये हो गया। अब ये देखिए नेक्स्ट, गति प्रेरक किससे संबंधित होते हैं? क्या? गति प्रेरक। देखिए पेस मेकर का कार्य, छठवां क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। क्या करता है पेस मेकर? जैसे दिल का धड़कन जब रुक जाता है तो पेस मेकर से क्या करते हैं, वो पेस मेकर लगाते हैं तो दिल की धड़कन को स्टार्ट कर देता है वो पुनः से। का सातवां क्वेश्चन क्या है? गति प्रेरक संबंधित है तो गति प्रेरक हृदय से रिलेटेड है। हार्ट किससे? हार्ट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? रक्तदाब। देखिए रक्तदाब अगर आप मापना है तो किससे मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। रक्त दबाव किससे मापते हैं दोस्तों? स्फेग्नोमैग्नोमीटर से मापते हैं। लेकिन कहाँ पर नापते हैं? तो धमनी में नापते हैं। रक्त का दाब नापना है तो धमनी में नापा जाता है। नेक्स्ट, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। जैसे हम लोग सो गए हैं तो जब सो जाते हैं तो रक्त का जो दबाव है वो घट जाता है। लेकिन जब अपन कार्य करते हैं है ना, तो रक्त का दबाव उस टाइम ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम दौड़ के आए दोस्तों, अगर हम दौड़ के आए हैं तो उस समय रक्त का दबाव और ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, मानव रुधिर का पीएच बता ही चुके हैं 7.4 होता है। क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करते रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी कितना परसेंट होता है? तो 80% होता है पानी। प्लाज्मा में पानी होता है 80%। नेक्स्ट देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है, आयरन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहा है जिसको आयरन बोलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। कहाँ होता है रक्त का शुद्धिकरण? किडनी में होता है। देखिए रक्त का शुद्धिकरण 2 जगह कई बताते हैं। कई जगह लिखा रहता है फेफड़ा में होता है, कई जगह लिखा रहता है किडनी में होता है। तो आपको हम बता दें,
रक्त में जो नाइट्रोजनी पदार्थ है उसका जो अलगाव होता है, जो उसका शुद्धिकरण होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ निकलता है किडनी से, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर उसमें ऑक्सीजन को भरता है कौन? फेफड़ा भरता है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से मिलते हैं? तो छोटी आंत से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, छोटी आंत में पाचन होता है भोजन का, और जब भोजन का पाचन होता है तो वहीं से अधिकांश पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है। कहाँ क्या होता है? लार में एंजाइम होता है टाइलिन। जो टाइलिन एंजाइम होता है पाचन के लिए सहायक एंजाइम है। क्या है? जो टाइलिन है पाचन के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। पेट में भोजन को अगर पचाना है तो किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है पचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में। तो दोस्तों जो लार होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। और स्टार्च देखिए, स्टार्च किसे पाया जाता है? जैसे स्टार्च पाया जाता है चावल में आपके, है ना, और शरीर के लिए उपयोगी भी स्टार्च। नेक्स्ट देखिए, डेसिबल किससे मापने के लिए है? तो डेसिबल जो है ध्वनि को मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता। क्या मापते हैं डेसिबल से? ध्वनि की तीव्रता मापते हैं डेसिबल से। अगर थोड़ी ध्वनि की बात करें, ध्वनि क्या है? ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है ध्वनि? ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंगी है। तो ये याद रखिएगा, ध्वनि पूछेगा तो अनुदैर्ध्य है, और प्रकाश पूछेगा तो क्या है? प्रकाश। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे है। नेक्स्ट देखिएगा, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? चलिए बताइए, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? करंट मापता है एम्पियर से, धारा। क्या मापते हैं एम्पियर से? एम्पियर से मापते हैं आपका विद्युत धारा। क्या मापा जाता है दोस्तों एम्पियर से? एम्पियर से हम मापते हैं विद्युत धारा। नेक्स्ट देखिए, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक। चलिए बताइएगा, बताइए। देखिए यहाँ पर 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का सही मात्रक होता है न्यूटन वर्ग मीटर। मतलब ये होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया? 1971 में। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हुआ। कुछ मात्रक बता देते हैं आपको हम। जैसे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है ना। आपसे पूछे दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। किलोग्राम का होता है द्रव्यमान होता है। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल होता है। समय का होता है सेकेंड होता है। तो सभी मात्रक आपको याद रहना चाहिए। जैसे पूछ दिया वेग का मात्रक क्या है? तो वेग का मीटर प्रति सेकेंड है। त्वरण का क्या है? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड है। बल का क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड है। तो ये सभी मात्रक आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है ना एक मात्रक आपके आता ही आता है। नेक्स्ट देखिएगा, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में मापते हैं। बोलते हैं ना कितने किलो कैलोरी हमको चाहिए ऊर्जा? 2400। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, एक दिन में काम करने के लिए हमको 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। क्या? विद्युत मात्रा की इकाई 23 क्वेश्चन है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है। आवेश का पूछेगा तो कूलाम है। विद्युत तीव्रता का पूछेगा तो फैराडे है। तो शक्ति का पूछेगा तो बोल्ट है ना। ये आप शक्ति का पूछेगा तो वाट है। शक्ति का पूछे वाट है। विभवांतर का पूछेगा तो बोल्ट है। ये सब आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट 24, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति किससे मापते हैं? डायोप्टर से। लेंस की शक्ति किससे मापते हैं? लेंस की शक्ति तो डायोप्टर से मापते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अगर आपको लगाना है तो अवतल लेंस का चश्मा लगाइए। दूर दृष्टि के लिए चश्मा लगाना है तो आप क्या लगाइए? उत्तल लेंस का चश्मा लगाइए। नेक्स्ट, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का है। किसका? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक। नेक्स्ट, जूल इकाई है, जूल ऊर्जा की इकाई है। देखिए, कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई होती है जूल। तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। तो याद रखिएगा ये चीज़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आंसर करते रहना आपको। देखिए नेक्स्ट, बारूद क्या? तो बारूद एक मिश्रण है। बारूद क्या होता है? तो बारूद एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह वैज्ञानिक जिसमें
परमाणु सिद्धांत की खोज की जॉन डाल्टन ने। कब? 1808 में। जॉन डाल्टन ने 1808 में बताया कि परमाणु अविभाज्य है। जॉन डाल्टन साहब ने क्या बताया था कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है। लेकिन बाद में किसने? जे थॉमसन ने बता दिया था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु का भी विभाजन होगा। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन अब जो कंडीशन है दोस्तों, पहले जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित नहीं किया सकता। लेकिन बाद में जो है जॉन डाल्टन का जो कथन है वो गलत हो गया। कब गलत हो गया? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29। परमाणु के नाभिक में कौन से कण हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के लिए एक शब्द क्या यूज करते हैं? न्यूक्लियस। नाभिक के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? तो नाभिक के लिए जो शब्द यूज करते हैं न्यूक्लियस शब्द यूज करते हैं। प्रोटॉन की बात करोगे तो इसमें धनावेश होता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो माइनस आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? किसी भी परमाणु के बाह्य कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं। मतलब इतनी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों, मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई, ये दोनों बुक कराई ही हैं। साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। एनटीपीसी के मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं। और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों, मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार, आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा, अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है। तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना। दोस्तों एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा। इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार, बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार, ग्रुप डी की इतनी बुक है बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई, बुक्स इतनी मार्केट में है ग्रुप डी की, भर भर की बुक्स हैं दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है। अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है। और लगभग अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं। जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 रुपये है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में, इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है, ठीक है। और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है, रट लेना अच्छे से। जब तक रट लो तब एक एक क्वेश्चन आपको ना रटे जाए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है। इसको आपको जरूर परचेज करना है और सब क्वेश्चन आपको रटना है दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो, ठीक है। और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए भाई, एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस ई बुक में
मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ई बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए, जितने भी क्वेश्चन कराने हैं सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए करते रहिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? तो परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। क्या होता है परमाणु? तो परमाणु जो होते हैं, हाँ, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। किसने की इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने? गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया प्रोटॉन की खोज? गोल्डस्टीन ने। इसी में आपको बता दें, अगर आप देखिए, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक। अगर आपसे पूछता नाभिक का खोज किसने किया, तो आपको बताना रदरफोर्ड ने किया है। किसने किया है नाभिक का खोज? तो नाभिक की खोज करता है रदरफोर्ड साहब। अल्फा बीटा और गामा किरण की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने ही किया था। नेक्स्ट, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, बोस। क्या? हाँ, बोस ने खोजा था, बोस। देखिए अगला, न्यूट्रॉन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। देखिए न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? न्यूटन ने 3 नियम दिए। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पारसेक इकाई है दूरी की है। देखिए पारसेक जो इकाई है दूरी की है, और एक और इकाई बड़ी इकाई होती है प्रकाश वर्ष, ये भी दूरी की इकाई होती है। क्या होती है? प्रकाश वर्ष जो होती है दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण घनत्व होता है। वायुमंडल के जो बादल हैं उसके तैरने का कारण क्या होता है? तो तैरने का कारण होता है घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो होता है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। अगला देखिए, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, क्या? जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करेगी थोड़ा ऊपर उठेगी। क्यों? देखिए समुद्र का पानी होता है खारा, समुद्र के पानी का घनत्व होता है ज़्यादा। जहाँ पर घनत्व ज़्यादा होगा नाव ऊपर उठेगी। देखिए नदी का पानी घनत्व होता है कम, किसके अपेक्षा? समुद्र की अपेक्षा। तो नाव जब समुद्र में जाएगी तो थोड़ा ऊपर उठेगी। नेक्स्ट देखिए, ये अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर। यहीं पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और सबसे कम आयतन कहाँ पर होता है? तो भाई जहाँ पर सर्वाधिक घनत्व होगा वहीं सबसे कम आयतन होगा। तो सबसे कम आयतन होता है पानी का 4 डिग्री पर। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर आवर्तित रहेगा घनत्व। घनत्व जो होता है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, वस्तु थोड़ा हो वस्तु ज़्यादा हो। देखिए द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है, वस्तु की मात्रा बदलने पर द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र का पानी का जो घनत्व है वो अधिक होता है, किसकी अपेक्षा? नदी की अपेक्षा। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। ये होता कहाँ है? किडनी में होता है। क्या होता है? किडनी में। खून 2 जगह खून का जो सफाई है 2 जगह होता है, एक फेफड़ा में होता है और एक किडनी में होता है। तो किडनी में क्या होता है? जो खराब नाइट्रोजनी पदार्थ है वो छन कर किडनी में चले जाते हैं इधर, और फेफड़ा में जो होता है रक्त का शुद्धिकरण तो कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। किसमें? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में। किसमें बदलते हैं दोस्तों? अमीनो अम्ल में। किसमें बदलते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, यकृत करता है ये काम। नेक्स्ट, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। क्या? जो पित्त होता है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। देखिए पित्त मतलब होता है बाइल जूस, है ना, क्या बाइल जूस। तो बाइल जूस उत्पन्न तो होता है यकृत से, लेकिन जमा कहाँ होता है, तो जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 120 mm से 80 mm, क्या 120 mm से 80 mm होता है। नेक्स्ट, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिएगा 51, क्वेश्चन नंबर क्या है 51, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो हृदय है लगभग कितनी बार धड़कता है, 2 अरब। कितनी बार, 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है, तो पंपिंग करना, पंपिंग स्टेशन की तरह क्या करता है, रक्त को पंप करते रहता है। क्या कहते हैं दोस्तों, जो हृदय में जो, हाँ, मानव शरीर में हृदय का जो कार्य है रक्त का पंप करना, रक्त को क्या करना है, पंप करना है। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग जो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या पा जाता है, तो आयरन पा जाता है। आयरन पाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, पालक की सब्जी खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, आयरन के लिए आपको पालक की सब्जी खाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। क्या होता है हीमोग्लोबिन में, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। और हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसी में होता है। और आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन में होता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हाँ, आरबीसी में होता है लोहा। क्या होता है, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी ये बता ही चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना। क्या कार्य है, ऑक्सीजन को ले जाना। ऑक्सीजन के बाद तो बता दें दोस्तों, ऑक्सीजन को परमाणु क्रमांक होता है 8, द्रव्यमान होता है 16। ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो लोहित कोशिका। लोहित कोशिका मतलब आरबीसी। लोहित कोशिका मतलब होता है लाल रक्त बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो इसकी प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, डब्ल्यूबीसी। कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं जो है उत्पन्न होती है अस्थि मज्जा में, लेकिन इसका विनाश जो होता है वो होता है प्लीहा में। नेक्स्ट देखिएगा, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी कहाँ मर जाता है, आरबीसी नष्ट कहाँ होता है, प्लीहा में। नेक्स्ट, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 4% होती है लगभग। कितनी मात्रा होती है, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। किससे वंचित है, ऐच्छिक पेशी से वंचित है। नेक्स्ट, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तलुए पर। हाँ, सबसे जो मानव शरीर में मनुष्य में जो त्वचा है किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो तलुए पर सबसे अधिक मोटी होती है। कहाँ पर होती है, तलुए पर सबसे अधिक मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा। अगला, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णन होता है। देखिए, मानव त्वचा का जो रंग देता है उस वर्णन का नाम है दोस्तों मेलानिन वर्णन है। कौन वर्णक है, मेलानिन वर्णक है। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार चलिए सभी लोग शेयर कर दीजिए। क्या करना है आपको, सभी साथी को एक बार शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। जितने भी साथी हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं, पहली बार विजिट किए चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कंडरा टेंडन जोड़ता है किसको, पेशी को हड्डी से जोड़ता है। क्या दोस्तों, जो कंडरा है, टेंडन जो है, पेशी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को क्या बोलते हैं, तो अधिवृक्क ग्रंथि को बोलते हैं
लाड़ो उड़ो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं अधिवृक्क को? तो अधिवृक्क ग्रंथि को बोलते हैं लाड़ो उड़ो हार्मोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु ऊर्ध्वार्थ कहा जाता है? थायराइड उपस्थित। किसको बोलते हैं? थायराइड को। नेक्स्ट, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि कौन सा? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। किसको? 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। ये इसको बोलते हैं दूरदृष्टि बोलते हैं। अब एक चीज़ हम आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 72, ध्यान समझिएगा। 1 मीटर से कम की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, दूरदृष्टि होगा। क्या होगा? दूरदृष्टि। लुमेन एकक है ज्योति प्लक्स का। अगला, दूरबीन क्या है? तो दूर की वस्तु को देखने के लिए, क्या? दूर की वस्तु को देखने के लिए होता है क्या? दूरबीन। अब एक चीज आप समझिए यहाँ पर, एक होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? एक निकट दृष्टि दोष होता है, और एक होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु स्पष्ट देख लेता है। देखिए, जो चीज लिखा है वो स्पष्ट है। निकट दृष्टि में व्यक्ति निकट की वस्तु स्पष्ट देख लेता है, दूर दृष्टि में व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट देख लेता है। तो ये समझिएगा, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आप अवतल लेंस का चश्मा लगाइए, आपको दूर दृष्टि दोष है तो आप उत्तल लेंस का चश्मा लगाइए। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में 8.5 मिनट लग 8.5 मिनट। क्या? 8.5 मिनट लगता है, 8.5 मिनट लगभग। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखते हैं? किरीट वाला भाग, कोरोना वाला भाग। कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 250 सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम जो समय होता है 250 सेकेंड तक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, किसी को भी एक क्वेश्चन मिस नहीं करना है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण तब तक होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर आधारित है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। किस पर? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का जो अपवर्तनांक है कांच की अपेक्षा कम होता है। देखिए, होता क्या है, जिसका अपवर्तनांक जो है ना, क्या? जिसका अपवर्तनांक कम होता है प्रकाश उसमें तेजी से चलता है। प्रकाश है क्या? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। देखिए, प्रकाश ध्वनि में यही सबसे मेन डिफरेंस है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखिएगा, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। आंखों का अंधेरा के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए बताए ना, अवतल लेंस बता चुके हैं। 2 चीजें, अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो आप अवतल लेंस का चश्मा लगाओ। अगर आपको दूर दृष्टि दोष दूर करना है तो आप उत्तल लेंस का चश्मा लगाओ। क्या लगाओ? उत्तल लेंस का चश्मा।
नेक्स्ट देखिए, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है 140 से 180 ग्राम मिलीग्राम, ये स्तर होता है। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो रक्तदाब बढ़ जाएगा। देखिए, त्रिज्या कम हो जाएगी मतलब सकला हो जाएगा, त्रिज्या कम हो जाएगी मतलब क्षेत्रफल कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा दबाव बढ़ेगा। क्या होगा? क्षेत्रफल कम हो जाएगा, दबाव बढ़ने लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती है? तो लसिका कोशिकाएं कहाँ पर होती है? दीर्घस्थि में। कहाँ पर होती है? दीर्घस्थि में होती है लसिका कोशिकाएं। किस में होती है दोस्तों? दीर्घस्थि में होती है लसिका कोशिकाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन के लिए। जो श्वेत ग्रंथि होते हैं शरीर का ताप नियमन करते हैं। अगला, मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4 है। क्या दोस्तों? मानव हृदय में कक्ष की जो संख्या है वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुसूदनी अंतःस्राव एक है क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पैरों की हड्डी फेबुला और ट्यूबुला है। क्या है पैरों की हड्डी का नाम? तो पैरों की हड्डी का नाम है फेबुला और ट्यूबुला। देखिए, सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछता तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, कान की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 92 नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटेरस। गर्भाशय को और क्या बोलते हैं? तो गर्भाशय को बोलते हैं यूटेरस बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के अधिकतम जो बंधुता होती है किसके साथ होती है अधिकतम? ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट, किसी मृत प्राय व्यक्ति का जो गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिका, क्या हो दोस्तों? केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग 1 है और माता का रक्त वर्ग O है तो बताइए कि उनके पुत्र का रक्त वर्ग जो है कौन सा है? तो O हो सकता है। क्या हो सकता है? O हो सकता है। नेक्स्ट, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ए बी या बी को? किसको? ए बी या बी को दान कर सकता है। नेक्स्ट, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर का प्रकार जो होता है वो अवतल होता है। डॉक्टर लोग प्रकार करते हैं ना, जैसे दांत वो चेक करते हैं, डॉक्टर लोग दांत चेक करने के लिए, नाक चेक करने के लिए, कान को देखने के लिए अंदर तक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग लेते हैं? कार्निया लेते हैं। जैसे नेत्रदान कोई करता है तो उसके आंख केवल कार्निया वाला भाग ले लेते हैं। कौन सा भाग लेते हैं? कार्निया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? रेटिना में। किसमें? रेटिना में। नेक्स्ट, स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगर आप स्वस्थ हो तो स्वस्थ हो, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप स्वस्थ हो तो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को आप स्पष्ट देख सकते हो। कितने? 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को आप स्पष्ट देख सकते हो। और एक बार और बता दें आपको, ध्यान से देखिएगा, एक होता है निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में होता है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही। क्या दिखाई दे रही? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष को अगर दूर करना तो अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। दूर दृष्टि दोष को अगर दूर करना है तो उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।